What is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces? एक घन को 64 यानी 64 समरूप यानी आइडेंटिकल टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? चलिए मैं सबसे पहले एक क्यूब बना रहा हूं। बनाने के बाद फिर इसको काटेंगे और देखते हैं कितना आइडेंटिकल पीस बन रहे। लेकिन वो तो कह रहा है कि 64 आइडेंटिकल पीस को बनाने के लिए मतलब कितने बार हमको कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कितना कट लगाना पड़ेगा। ये एक मैं घन बना दिया यानी क्यूब बना दिया और क्वेश्चन के हिसाब से 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए हमको कितना कट लगाना पड़ेगा। मैं ऐसे कट लगा रहा हूं, ये कट लगाया ऐसा, फिर ऐसा कट लगाया, फिर एक ऐसा कट लगाया। मतलब मेरा कहना है ये जो कट लगा रहे हैं ना, कट लगा रहे हैं मतलब काट रहे हैं उसको। और ये जैसे कि मान के चला कि पनीर का टुकड़ा ले लिए, ठीक है, क्यूब साइज में पनीर का टुकड़ा ले रहे हैं बराबर हिस्सों में, जैसे एकदम सेम साइज। इसका चौड़ाई जितना, लंबाई उतना ही, जैसे कि लंबाई है चौड़ाई उतना ही। सारे पनीर का टुकड़ा को ऐसे मतलब सेम चौड़ाई होना चाहिए, सेम लंबाई होना चाहिए, ऐसे हम काट लिए। तो मैं कितना कट लगाया देखिए, जो नीला वाला जो है ब्लू कलर में जो लाइन खींचा गया है वो आपको बताएगा कि काटा गया है। तो कितने बार काटा गया देखिए, 3 बार काटा गया। मैं यहीं पे लिख रहा हूं काट, ठीक है, और यहां लिख रहा हूं आइडेंटिकल पीस, आईपी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं आइडेंटिकल पीस यानी समरूप टुकड़ों। देखिए जब मैं 3 बार काटा और जो पीस हम निकाल दिए, काट दिए, वो सब सेम साइज का। थोड़ा सा समझ लीजिए, हम पनीर काट रहे हैं, पनीर एक क्यूब साइज में। क्यूब का मतलब क्या पता है? क्यूब का मतलब है उसका जितना भी जो साइड दिख रहा है, जो लाल कलर की जितना भी जो साइड दिख रहा है सब बराबर है। मतलब अगर एक साइड अगर 10, मतलब मान के चलो इसको मैं अगर 10 ले तो सारे भुजाएं, सारे लाइन 10 सेंटीमीटर का। क्लियर? अभी जब 3 टुकड़ों में 3 कट लगा दिया, 3 बार चाकू लगा दिया, तो देखिए तो कितना आइडेंटिकल पीस बन गया, कितना समरूप टुकड़ों में बट गया। गिनिए 1 2 3 4। मैं कट कितने बार लगाया हूं? 3 बार। और समरूप यानी आइडेंटिकल टुकड़ों कितना बन रहा है? 4। समझ में आ गया? चलिए अभी मैंने उसको इस प्रकार की लगाया था कट, अभी दूसरे प्रकार को फिर उसको काटेंगे। ऐसे काटा, ये जो लाइन खींचा ये वाला, इसका चौड़ाई यहां से यहां तक चौड़ाई जितना है, यहां से यहां तक चौड़ाई उतना है, वहां से यहां तक चौड़ाई उतना है, यहां से यहां तक भी चौड़ाई उतना है, और सारे में लेंथ भी बराबर है। क्लियर? मैं फिर कितने बार चाकू चलाया, फिर 3 बार चाकू चलाया। ठीक है, पहले जो 3 बार चाकू चलाया था तो मेरा आइडेंटिकल टुकड़ा कितना आया था? 4। समरूप टुकड़ा आया था 4। लेकिन जब उसको इस तरीका से मैं फिर चाकू चलाया बराबर साइज में, फिर जब काटा, फिर देखते हैं हर टुकड़ों यहां से यहां तक, ये देखिए मैं दूसरा कलर चूज कर रहा हूं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। यहां से लेकर ये जो टुकड़ा, ऐसे 4 था ना, 1 2 3 4। अभी देखिए ये जो हर आइडेंटिकल जो टुकड़ा था वो फिर 4 भाग में बट गया, 4 आइडेंटिकल टुकड़ों में बट गया। तो एक टुकड़ों अगर 4 आइडेंटिकल टुकड़ों में टूट जाता है, कितना आइडेंटिकल टुकड़ों में बट जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणे में 4 यानी 16 टुकड़ों में बट गया। ये देखिए जो खंबे टाइप का नहीं दिख रहा है, ये ऐसे आपको 16 खंबे दिखेगा, 16 खंबे दिखेगा। लेकिन उन्होंने हमको बोला है ना 64 आइडेंटिकल टुकड़ों में काटना जरूरी है, क्वेश्चन ऐसा मांगा है। तो चलो 64 तक तो हमको चलना पड़ेगा, फिर कट लगाएंगे। हम इस प्रकार की कट लगाते हैं। ये जो खंबे था देखिए, ऐसे 16 खंबे था ना, ऐसे 16 आइडेंटिकल यानी समरूप खंबे था। और देखिए हर खंबे को अभी देखते हैं, ऑप्शन में जरा ढूंढिए हमारा आंसर कहां पर। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी में देखिए 9 दिख रहा है, ऑप्शन बी। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30? 30 के पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है? पहले मैं आपको समझा देता क्या कहना चाहता है।
ये जो सवाल क्या कहना चाहता है। एक एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि मैं लिखा 2 3 5 8 9 0 0 0 0 ऐसा एक संख्या लिख दिया। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। वो कह रहा है व्हाट इज द right most digit preceding the zeros in the value of 30 की पावर 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले। छोड़िए अभी यहाँ देखिए ये जो सारे शून्य दिख रहा है, सारे जीरो दिख रहा है, समझ में आ गया। उससे पहले जीरो से पहले कौन सा डिजिट दिख रहा है? देखिए तो जीरो से पहले दिख रहा है हमारा ये ही दिख रहा है 9। समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं एक संख्या लिखा 1 3 5 6 0 0 0 में ऐसा लिखा, और अभी मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं कि जीरो से पहले होनी चाहिए और दाहिने में होनी, राइट मस्ट एकदम दाहिने में होना, और साथ में जीरो से पहले। तो ऐसा कौन है डिजिट? देखिए जीरो से पहले देखिए 6 दिख रहा है, और ये जो 6 है दाहिने में दिख रहा है कि नहीं, राइट मोस्ट में दिख रहा है कि नहीं, एकदम दाएं साइड में दिख रहा है कि नहीं, यानी हमारा हो गया 6। यही आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये मैं आप लोग को समझा रहा हूं। अभी हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से आए। चलिए फिर जैसे 30 की पावर 30, जैसे करिए 30 की पावर 30 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10 पावर 30, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 30 गुणे में 10 की पावर 30। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। चलिए इस पर्सन को मैं जरा समझा देता हूं। मैं अगर लिखूंगा 10 की पावर 1 तो यही होगा ना, 1 के बाद 1 0। मैं अगर लिखूंगा 10 की पावर 2 तो यही होगा ना, 1 के बाद 2 0। मैं अगर लिखूंगा 10 की पावर 3 तो यही लिखेंगे ना, 1 के बाद 3 0। उसी तरह अगर 10 की पावर 30 लिखूंगा तो 1 के बाद ऐसे 30 को 0 रहेगा कि नहीं, 30 को 0 रहेगा, 1 के बाद 30 को 0 रहेगा। क्लियर? 1 के बाद ऐसे 30 तक 0 रहेगा। समझ में आ गया। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी जरा देखिए, इधर देखिए, ये वाला पर्सन को देखिए, 3 की पावर 30। मैं जरा इसको भी समझा देता हूं। मैं पे लिख रहा हूं 3 की पावर जब मैं 1 लूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3। 3 की पावर जब मैं 2 लूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9। 3 की पावर जब 3 लूंगा यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। 27 का यूनिट डिजिट कौन सा है, यानी राइट मोस्ट डिजिट कौन सा है? 7। फिर 3 की पावर अगर मैं लूंगा 4 तो यूनिट डिजिट चलिए 27 या 81। यहां तक तो 27 हो गया ना, 3 की पावर 3 यानी 27 हो गया। 27 के साथ 3 गुणा कर दी, कितना हो जाएगा? 81। तो 81 के अंदर यूनिट डिजिट कौन सा है ना? 8। फिर चलिए 3 की पावर में 5 कर दिया यानी 81 के साथ फिर 9 गुणा करिए। ये देखो 3 की पावर 4 यानी 81 आ रहा था, ठीक है। फिर उसके साथ 3 गुणा करिए। राइट साइड में तो 81 है ना, राइट साइड में देखिए 81 है ना। 3 की पावर 4 यानी 81 है ना। राइट साइड में तो 1 है ना, यूनिट डिजिट में तो 1 है। उसी यूनिट डिजिट के साथ अगर मैं गुणा करूंगा 3 को तो 3 आएगा ना, तो 3 ही तो आएगा, यूनिट प्लेस में तो 3 आएगा ना, तो मैं वही लिखा 3। फिर देखिए 3 की पावर जब मैं 6 करूंगा तो यूनिट डिजिट फिर आ जाएगा 9। 3 की पावर जब 7 करूंगा फिर यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। फिर 3 की पावर जब मैं 8 करूंगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। फिर यूनिट डिजिट आ गया 1। जरा सा आप लोग अच्छी तरह ऑब्जर्व करिए, ये रिपीट हो रहा कि नहीं। देखिए तो यहीं पे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं। देखिए 3 की पावर 1 जब लिए यूनिट डिजिट 3 आ गया। 3 की पावर 2 लिए यूनिट डिजिट 9 आ गया। 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट 7 आ गया। 3 की पावर 4 यूनिट डिजिट फिर 1 आ गया। उसके बाद देखिए 1 के बाद देखिए फिर जब 3 की पावर 5 लिया फिर वही 3 आ गया। 3 की पावर 6 लिया तो फिर ये वाला 9 आ गया। फिर 3 की पावर 7 तो फिर 7 आ गया। 3 की पावर 8 तो लास्ट में यूनिट डिजिट आ गया 1। यानी रिपीट हो रहा है हर 4 पावर के बाद। हर 4 पावर के बाद देखिए 1 2 3 4 4 बार पावर, 4 पावर है। यहां भी देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसके बाद भी अगर लेंगे 3 की पावर अगर मैं 9 लूंगा, यहां इधर कहीं लिख देता हूं, ठीक है। 3 की पावर अगर मैं 9 लूंगा देखिए फिर आ जाएगा 3। 3 की पावर अगर 10 लूंगा तो फिर आ जाएगा 9। 3 की पावर अगर 11 लूंगा फिर आ जाएगा 7। 3 की पावर अगर 12 ले लूंगा फिर आ जाएगा 1। यानी हर 4 पावर के बाद हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया? हर 4 पावर के बाद हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ऐसा देखिए यहां कितना पावर है,
अगर हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है तो जो पावर में दिख रहा 30, उस 30 को ये जो रिपीट हो रहा है हर 4 पावर के बाद उसी 4 के द्वारा हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं कितना तो काट दे रहा ना, 4 सत्ते 28, बच गया 2। समझ में आ गया? कितना बच गया ना, 2 बच गया। 28 तक तो हो गया, 3 की पावर 28 तक तो चला गया, ठीक है। 3 की पावर 30 में से 28 तक तो चला गया जो रिपीटेशन वाला प्रोसेस। उसके बाद कितना बच गया, 3 की पावर 2 3 की पावर 2 बच गया, गुणे में 10 की पावर 30। समझ में आ गया? फिर मैं लिख रहा हूं, देखिए 3 की पावर जो 2 है, देखिए कितना है ना, 9 गुणे 10, ऐसे 0 0 0 0 0 0 जाएगा कि नहीं, ऐसे 30 तक चला जाएगा, ऐसे चला गया 30 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखिए ये गुणावस्था में है तो 9 एकम 9, उसके बाद 0, ऐसे 30 तक 0 चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 0 से पहले जो डिजिट है और वो भी इस संख्या का एकदम राइट मोस्ट, एकदम दाएं साइड में होना चाहिए। वो कौन है देखिए तो, वो है 9। क्लियर? 0 से पहले और राइट मोस्ट एकदम दाएं साइड में, वो कौन है? वो है 9। ऑप्शन में है क्या देखिए तो, ऑप्शन में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी, दैट इज 9 इज द एक्चुअल आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। certain number of men can complete a piece of work in 6 days, where k is a natural number. By what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5 days? एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकते हैं, जहां k एक धर्मपूर्ण संख्या है, यानी प्रातांक संख्या है। व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए ताकि ये कार्य 5 के दिनों में पूरा किया जा सके, ये है सवाल। तो जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, जो लोग कोचिंग कर चुके हैं, अच्छे तरह कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, वो लोग आसानी से समझ जाएंगे। और जो लोग नया स्टूडेंट है, वो लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उनको भी घबराना जरूरत नहीं है, उसके लिए हम ही लोग हैं। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन डिस्कशन क्लास में, इसमें आप लोगों को मैं कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, ये तो क्वेश्चन डिस्कशन क्लास, ये सिर्फ मैं बताऊंगा हमारा राइट आंसर कौन सा है, बस यही। साथ में मैं थोड़ा बता दे रहा हूं सॉल्व करने की तरीका। चलिए, आप लोगों को पता होगा, कभी अगर सवाल ऐसा पूछता है, M1 आदमी, M फॉर मैन, D फॉर डे, क्लियर, W फॉर वर्क, ये थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं, मैं लिख देता हूं जरा सा ताकि आप लोग को याद आ जाएगा। M1 D1 अपन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपन W। इसको जरा सा मैं व्याख्या कर देता हूं। M1 आदमी W1 काम को D1 डे में कर देते हैं, तो M2 आदमी D2 दिन में W2 काम करते हैं। जब इस प्रकार की जो सवाल आता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ये सब आपको पता होगा। चलो, यही फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है? ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 days। सर्टेन नंबर ऑफ, वो तो हमको पता नहीं, एक निश्चित संख्या में लोगों की संख्या, निश्चित संख्या में लोगों का जो ग्रुप है, एक ग्रुप में कितने लोग हैं थोड़ी ना हमको पता है। जब पता नहीं रहता है तब हम क्या करेंगे, मान के चलिए लोगों की जो संख्या की जो समूह, एक समूह में जो लोगों की संख्या है, मान के चलो उसमें x लोग, x आदमी, और ये x आदमी एक काम को, जरा सा फॉर्मूला को याद करिए, M1 D1 अपन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपन W, उसको याद करिए, उस हिसाब से सेट कर देंगे पर। यानी आदमियों के जगह हम x डाल दिए और काम के जगह ये पीस ऑफ वर्क कह रहा है ना, एक ही काम है तो एक लिख दिया। कितना दिनों में ना, 6 के दिनों में। साइड में ही लिख देता हूं ताकि आपको दिखेगा। बस इसी फॉर्मूला को मैं यूज किया हूं, इसी फॉर्मूला को मैं यूज किया हूं। देखिए उस हिसाब से मैं पुट कर दिया, लेफ्ट साइड वाला पुट कर दिया। एक आदमी 6 के डेज में एक ही काम को
करते हैं। अभी फिर आगे चलिए और यहीं पे कह दिया, देखो k एक नेचुरल नंबर है, तो k के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये एक प्रातक संख्या है, k के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। फिर एक इक्वल टू खींच दीजिए, वो कह रहा है व्हाट परसेंट बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड, लोगों की संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। इसका मतलब अभी जो लोगों की संख्या हम लेंगे वो पहले जो ग्रुप में जो लोगों की संख्या था उससे बड़ा है, उससे बड़ा है ना, यानी उसके जगह में लिया जो अभी जो लोगों की संख्या हो जाएगा y, यानी y किससे बड़ा है ना, x से बड़ा है, y x से बड़ा है, मैं y लिखा। और ये जो y लो उसी काम को वही काम वही है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 5 के दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, क्लियर, 5 के डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए जहां काटना है हम काट देंगे, एक एक को हटाइए, एक एक को हटाइए। अभी इसको हम अनुपात में लिख रहे हैं, y राइट साइड में, लेफ्ट साइड आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, x के नीचे आ जाएगा, हम ऐसे लिख सकते कि नहीं, x बट्टे y इज इक्वल टू 5/6। उसको हम दोबारा ऐसे लिख रहे हैं, x अनुपात y इज इक्वल टू 5/6। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो देखो ये जो x था, x जो लोगों की संख्या, x मैंने वो ग्रुप का नाम दे दिया x, उसमें लोगों की संख्या कितना है ना 5, और दूसरा जो ग्रुप है y, उसमें लोगों की संख्या कितना है ना 6। एक बढ़ा कि नहीं, x ग्रुप में लोगों की संख्या है 5 और y ग्रुप में लोगों की संख्या है 6, तो कितने लोग बढ़ गए, कितने लोग बढ़ गए, देखिए तो 1 बढ़ गया। पहले 5 भाग लोग थे और अभी हो गया 6 भाग, तो कितना बढ़ गया, कितने भाग बढ़ गया, 1 ही भाग बढ़ा ना। तो हम कैसे लिखेंगे परसेंटेज वाइज में, परसेंटेज वाइज में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, पहले थे 5 उसमें से 1 बढ़ गया, तो ऐसे ही लिखेंगे ना 1/5। जब भिन्न ऐसा रहता है उसमें 100 गुणा कर दो, परसेंटेज में बदल गया, तो अभी काट दो, 5 के द्वारा 100 को काटो तो कितना आ जाएगा 20, दैट इज इक्वल टू 20%। यही हमारा आंसर है। तो देखिए तो ये आंसर किसी ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर हमारा दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जितना भी सवाल पूछा गया है 2024 यूपीएससी सीसेट में मैथ और रीजनिंग, वो सारे इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।